दोस्तों, आज मैं आपको सत्ता, धन और विश्वासघात की एक अनकही कहानी बयां करूंगा। लोकतंत्र छीनने वाला, हिंसा और आतंकवाद के सहारे शासन करने वाला लीबिया का क्रूर शासक तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को तो आप जानते होंगे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी और तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बीच के विवादास्पद रिश्ते का खुलासा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये दोनों ही किरदार एक समय में दुनिया में रसूख रखते थे। उनके इशारे के बिना उनके साम्राज्य में पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज एक तानाशाह जमीन के अंदर दफन है तो दूसरे शासक को उसी के देश की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते 25 सितंबर को पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 2007 के चुनाव में अवैध फंडिंग के लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई, जो फ्रांस के इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ है। ये वीडियो आपको साजिश, सत्ता के उतार चढ़ाव और अंतिम दंड की कहानी बताएगा। अगर आप इस मुद्दे को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और आपने अभी तक इस द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का घंटी बजा दें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निकोलस सार्कोजी के पॉलिटिकल करियर पर प्रकाश डालते हैं। सार्कोजी का राजनीतिक जीवन 1977 में 23 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब वे फ्रांस के न्यूली सुरसीन के नगर पार्षद बने। वे नियो गार्लिस्ट पार्टी आरपीआर के सदस्य बने क्योंकि वे मेयर अकील पेरेटी के करीबी थे। उनकी मां पेरेटी की सचिव थी। पेरेटी की मृत्यु के बाद 1983 में सार्कोजी पार्टी के नेता चार्ल्स पास्कुआ को पछाड़ते हुए मेयर बने, जो खुद उस वक्त के मेयर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 50,000 से अधिक आबादी वाले इस शहर के सबसे कम उम्र के मेयर बनकर सार्कोजी ने 1983 से 2002 तक पूरे 19 साल तक सेवा दी। यही उनके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1993 में ह्यूमन बॉम्ब घटना में किंडरगार्टन बंधकों को बचाने की कोशिश ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हालांकि हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। 1993 से 95 में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड बल्लादूर के मंत्रिमंडल में सार्कोजी बजट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता बने। जैक्स शिराक के शिष्य के रूप में देखे जाने वाले सार्कोजी ने सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट को 200 बिलियन यूरो तक बढ़ाया। उनके कार्यकाल में साल 1994 से 95 के बजट ने 6% घाटा दर्ज किया, जिसके चलते सार्कोजी को खूब आलोचना झेलनी पड़ी। फिर 1995 में शिराक के बजाय बल्लादूर का समर्थन करने के कारण शिराक की जीत के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और वे सत्ता से बाहर हो गए। 1997 में दक्षिणपंथी पार्टी की हार के बाद सार्कोजी ने वापसी की और 1999 में फिलिप सेगुइन के इस्तीफे के बाद आरपीआर पार्टी का नेतृत्व संभाला। हालांकि 1999 के यूरोपीय चुनाव में पार्टी को मात्र 12.7% वोट मिले। इसके कारण उन्हें नेतृत्व से हाथ धोना पड़ा। 2002 में शिराक के पुनः चुनाव जीतने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जीन पियरे रफरीन के मंत्रिमंडल में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। ये भारत के गृह मंत्री के जैसा ही पद होता है। फिर 2004 में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और उसी साल 85% वोटों से यूएमपी के नेता बने। उनके कुछ अच्छे कामों की बात की जाए तो फ्रांसीसी गृह मंत्री के रूप में सार्कोजी ने सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड कैमरे और जागरूकता अभियान शुरू किया। 2003 में उन्होंने मुस्लिम आस्था की फ्रांसीसी परिषद की नींव का समर्थन किया और 1905 के चर्च स्टेट सेपरेशन लॉ में बदलाव को सुझाव दिया और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन सार्कोजी इससे संतुष्ट नहीं थे। वे राजनीति में कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। उनके इसी खुराफाती विचारों के कारण सार्कोजी और तानाशाह गद्दाफी के बीच नजदीकियां साल 2005 में बढ़ी। सार्कोजी तब फ्रांस के गृह मंत्री थे। माना जाता है कि तब उन्होंने लीबिया के तानाशाह रहे मुअम्मर गद्दाफी से साठगांठ की और पैसे लिए। इसे वैश्विक जगत का एक बड़ा राजनीतिक सौदा करार दिया गया, जो कि फ्रांस के साल 2007 के राष्ट्रपति चुनाव से सीधा जुड़ा था। यह मामला तब खुला जब अरब स्प्रिंग के दौरान
गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि लीबिया ने साल 2007 में सार्कोजी के चुनाव अभियान को 50 मिलियन यूरो यानी लगभग पूरे 450 करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल 2005 में लीबिया अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में था। गद्दाफी शासन पर 1988 के लॉकरबी विमान बम विस्फोट और अन्य आतंकवाद से जुड़े प्रतिबंध लगे थे। सार्कोजी तब फ्रांस के राष्ट्रपति पद के दावेदार बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कथित रूप से लीबिया के प्रतिनिधियों से त्रिपोली में मुलाकात की। दोनों के सौदे की बात की जाए तो निकोलस सार्कोजी को लीबिया से चुनावी फंडिंग मिलेगी, बदले में फ्रांस लीबिया की वैश्विक छवि सुधारने में मदद करेगा। इसमें राजनयिक समर्थन और आर्थिक सौदेबाजी भी की गई थी, जैसे एयरबस विमान बिक्री और गद्दाफी का साला अब्दुल्ला सेनानी, जो यूटीए फ्लाइट 772 बम विस्फोट का आरोपी था, उसका फ्रांसीसी गिरफ्तारी वारंट हटाने का वादा भी शामिल था। सार्कोजी के करीबी सहयोगी और तत्कालीन मुख्य स्टाफ क्लॉड ग्रुएंट और ब्राइस फोर्टेफ्यू ये दोनों लीबिया गए और कथित रूप से नगद पैसों वाला सूटकेस लेकर फ्रांस लौटे। इसके अलावा लेबनानी व्यापारी जियाद ताकिदी ने 2016 में दावा किया था कि उन्होंने 2007 में लीबिया से 5 मिलियन यूरो के 3 सूटकेस फ्रांस लाए, लेकिन 2020 में उन्होंने बयान वापस ले लिया। माना जाता है कि सार्कोजी के दबाव में आकर जियाद ने अपना बयान वापस लिया। इन आरोपों को बल इस आधार पर मिलता है कि 2007 में निकोलस सार्कोजी के फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद दिसंबर में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का पेरिस में शाही स्वागत हुआ। 1980 के दशक के बाद पहली बार उसका स्वागत किया गया। उस समय फ्रांस ने लीबिया को 21 एयरबस विमान बेचने और परमाणु सहयोग का समझौता किया। हालांकि 2011 में सार्कोजी ने ही नाटो हमलों का नेतृत्व कर गद्दाफी शासन गिराया, जिसे सार्कोजी बदले का कारण बताते हैं। ये साल 2007 में हुई सौदेबाजी अब क्यों सामने आई है? क्योंकि इसी हफ्ते 25 सितंबर को पेरिस की अदालत ने सार्कोजी को आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया, 5 साल की जेल और 1 लाख यूरो जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि विदेशी फंडिंग गंभीर अपराध है। भले ही भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया, लेकिन सार्कोजी ने इसे राजनीतिक साजिश और गद्दाफी परिवार का बदला बताया। वे अपर कोर्ट में अपील करेंगे और अपना सिर ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये सजा लागू हुई तो वे फ्रांस के पहले जेल जाने वाले राष्ट्रपति होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे कबीले के एक लड़के ने एक कतरा खून बहाए बिना अपना शासन खड़ा किया और लगभग 40 साल तक राज किया, तो इस पर मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।